चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विज्ञान पेपर। आप लोगों का 2025 का है, ये 2025 का पेपर है। 2026 का पेपर है, जो पेपर में आप लोगों को आने वाले प्रश्न थे, हम उन प्रश्नों को संग्रह को देखेंगे आज। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों का 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, तो हम पहले 20 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को। चलिए हम लोग पहला प्रश्न चालू करते हैं। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण अक्ष का परिच्छेदन करती है। मतलब कहाँ पर रखा जाता है? तो फोकस पर, फोकस एवं ध्रुव के मध्य में, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। जैसे फोकस पे हम लोग रखते हैं तो हम लोग का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, लेकिन वो प्रतिच्छेदित नहीं करता। जैसे बोल रहा फोकस एवं ध्रुव के मध्य में है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अनंत पर रखते हैं तो हम लोग का वस्तु बहुत छोटा बनता है, तो ये वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं कि एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यह लेंस होगा अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, समतल अवतल लेंस होगा, समतल अवतल लेंस होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये बोल क्या रहा है कि लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। जैसे अवतल तो हम लोगों का 6 केस होते हैं, इसमें 5 केस में तो ये तो उल्टा ही बनाता है। और जबकि हम लोगों का उत्तल बिल्कुल सीधा बनाता है, तो हम लोगों का उत्तल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर 3। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पुतली द्वारा हम लोग करते हैं, कि दृष्टि पटल द्वारा करते हैं, परितारिका द्वारा करते हैं, कि पश्चिमाभी मांसपेशियों द्वारा हम लोग करते हैं। तो हम लोगों का जो वो होता है वो पश्चिमाभी मांसपेशियों द्वारा होता है। ये सारे जितने भी मैं प्रश्न लेकर आए हूँ, ये सारे के सारे 2026 के बोर्ड पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना होती है। कि जो हम लोगों का आकाश नीला दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, विवर्तन कारण दिखाई देता है, कि हम लोगों को परावर्तन के कारण दिखाई देता है? तो हम लोगों को जो ये है, ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों को जो प्रकीर्णन जो होता है उसके द्वारा दिखाई देता है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 का है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मानव नेत्र को, उस चैप्टर का ये प्रश्न है। ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो हम लोगों को बल्ब का वाट दे रखा है, पी दे रखा है और बी दे रखा है। पी बराबर हम लोगों का पी बराबर होता है, हम लोग को जो इसमें आर की वैल्यू हो जाएगी वो 110 होती है। आप लोग वो फॉर्मूला जान रहे हो कि पी बराबर वी ए आई रखेंगे, तो आप लोग वहाँ से आई जब रखेंगे तो वी बराबर आई आर रखेंगे, तो वहाँ से निकल जाएगा इसका आंसर। तो ये आप लोगों का डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हर बार यही सेम डाटा देता है। तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो हम इसे फिर से प्रश्न में बताएंगे ही। कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं। स्तंभ बी में दिए गए सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे ये क्रॉसिंग दे रखा है, आप लोग को दिख रहा होगा, एक क्रॉसिंग करके दे रखा है, एक ये वाला दे रखा है प्लस से माइनस का। देखिए इसके सामने तरंग क्रॉसिंग दे रखा है, विद्युत सेल दे रखा है। तो इसमें मिलान हम लोग करना है कि कौन सा मिलान किस में होगा। चलिए हम लोग देखते हैं विषय आकर। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये देखेंगे हम लोग नंबर ये वाला जो लगा है ये किसका है? प्रतिरोध का है, ये अमीटर का है। तो इसमें से बताना है कि कौन स्तंभ बी में दिए गए नमूने का सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए, कि कौन किस में मतलब जाएगा। तो जैसे कि आप लोग प्रॉपर देख नहीं पा रहे होंगे, इसका हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो हम लोगों का तीसरा दे रखा है ये वाला, ये हम लोगों का जाएगा पहले में। पहला हम लोग को दे रहे हैं तार क्रॉसिंग, ये जब तार की क्रॉसिंग होती है तब का होता है। तो आप लोग जैसे समझ गए, दूसरा वाला जो दे रखा है नंबर चौथे में जाएगा। तीसरा वाला जो दे रखा है नंबर, अभी मैंने जो आपको दिखाया था वही है। आप लोग एक बार वीडियो को रोक के आप लोग पूरा सही से मिलान कर लीजिएगा, वरना आप लोगों को तो पता ही होगा ये चीज़ें। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र व पूरक लटकाने पर सदैव स्थित होती है। पूरब पश्चिम दिशा में, उत्तर पूरब में, उत्तर दक्षिण में, किसी भी दिशा में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों का है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है।
तो चलिए हम लोग उपभाग 2 में आ जाते हैं। अभी यहाँ तक हम लोगों का फिजिक्स का प्रश्न था, 7 आपके फिजिक्स पूछता है और अब केमिस्ट्री भी हम लोग आ गए हैं उपभाग 2 में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, कि वह ठोस नहीं होती। जैसा कि आप लोग को पता होगा मैग्नीशियम ठोस होती है, कॉपर भी ठोस होता है, एल्युमिनियम भी ठोस होता है, लेकिन हम लोग का जो मरकरी है ये ठोस नहीं होता है। तो ये प्रश्न आपका आपने देखा होगा कम से कम ये 7 से 8 बार मैं करा चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्लोरीन प्राप्त होती है, लवण एवं तत्व प्राप्त होते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हम लोगों को हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से हम लोग को कौन सी गैस प्राप्त होती है, हम लोगों को हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आप लोग, मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों को इसका दिखा सकता हूँ कि जैसे हम लोग HCl लेते हैं और क्षार लेंगे NaOH ले लेते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से Cl और ये निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का NaCl हो जाएगा प्लस H2O बाहर निकल जाता है, जल बाहर निकलता है, और हम लोगों का इसी साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है कुछ मात्रा में। चलिए आप लोग को जैसे समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन गैस निकल प्राप्त होती है। इसमें ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। तो चलिए, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 ऊष्मा से कराया तो CaO प्लस CO2 उदाहरण किसका उदाहरण है ये? विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है। ये तो देख रहे हैं कि आप अलग हो रहा है तो संयोजन हो नहीं सकता है। द्विविस्थापन की मतलब दो जगह से विस्थापित भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होता। विस्थापन अभिक्रिया है कि अपघटन अभिक्रिया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, विस्थापित यहाँ पर कोई चीज़ आके नहीं कर रहा है, ये टूट रहा है। जब टूटता है कोई भी, जैसे कि अगर ये ग्रुप में दे रखा है, अगर जब ये टूटता है तो ये विखंडन अभिक्रिया होती है। ये भी प्रश्न में जितना भी प्रश्न इसमें लाया सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बस आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए बस। चलिए हम लोग देखते हैं कि श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। श्रृंखलन जो होता है वो किस परमाणु में पाया जाता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कार्बन में पाया जाता है, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, कि फ्लोरीन। हम लोग कही है कार्बन में पाया जाता है। कार्बन में ही पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, तो हम लोग जैसे हैं कि श्रृंखलन का गुण तो हम लोग कार्बन में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों का श्रृंखलन का गुण जो है वो कार्बन में पाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए, निम्नलिखित में एल्काइन है। देखिए, एल्कीन होता है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन होता है। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन होता है। तो देखते हैं हम लोग के ट्रिपल बॉन्ड किसमें है। इसमें डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा। इसमें डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा। इसमें तो सिंगल ही बॉन्ड है, ये नहीं होगा। इसी में ट्रिपल बॉन्ड दे रहा है तो ये एल्काइन हो जाएगा। आप लोगों को पेपर में इतनी जल्दी करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का करते हैं हम लोग, कि एथेन का करते हैं, इथेनोइक अम्ल करते हैं, हम लोग प्रोपेन का करते हैं। तो जैसे कि हम लोग आप लोगों को पता होगा कि एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग एथेनॉल का सूत्र एक बार देख लेते हैं कि एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH होता है। ये एथेनॉल है, एथेनॉल। ये आपसे सूत्र भी पूछ लेता है एथेनॉल का, तो आप लोगों को ये चीज़ इंपॉर्टेंट करके याद रखनी है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग उपभाग हम लोग 3 पे आ गए हैं। अब इसमें आपसे पूछेगा बायो से रिलेटेड प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं। गुर्दे की इकाई को सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, तो तंत्रिका भाग लेती है हम लोग कि वृक्काणु नेफ्रॉन भाग लेता है, साइटोन लेता है, कि म्यूटॉन लेता है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो नेफ्रॉन होता है ये उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है। जैसे कि आप लोग को मूत्र नलिकाएं जिसे पता है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जहाँ पर हम लोगों का वो आगे इकट्ठा होता है यूरिन। चलिए हम लोग देखते हैं 15 नंबर। पौधों में तो जलाइन किसके लिए उत्तरदायी होता है, जो हम लोग का जाइलम होता है, सॉरी माय मिस्टेक। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये हम लोगों का जल के वाहन के लिए होता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 16 पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। स्वपोषी पोषण के लिए हम लोग किसकी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की होती है, सूर्य के प्रकाश की होती है। इनमें से सब चीज़ की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है,
तो कोशिका द्रव में होता है, केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो अंतःद्रव्यी जालिका में होता है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि इसका जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। जैसे कि ये आप लोगों का मेंडल का जो है इन्होंने मटर पर किया था। एक बार आपके पेपर में ये पूछ लिया था कि इन्होंने किस मटर पर की थी, तो वो वाले प्रश्न भी मैं करा चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो को से ज़रूर देख लिए, क्योंकि इससे प्रश्न जितने सारे बनते हैं मैं सारे के सारे करा चुका हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखा करिए। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFS बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इसका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला जो होती है उसका निर्माण कौन करता है? तो हम लोग घास, गेहूँ तथा आम नहीं, हम लोग का बकरी, गाय तथा हाथी नहीं, घास, मछली तथा हाथी नहीं, घास, बकरी तथा मानव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आप गलती कर सकते हैं। तो चलिए हम आज यहीं तक करते हैं, कल हम लोग देखेंगे 2 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।